मुझे समझ में नहीं आता है कि जब भी किसी भी व्यक्ति को, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब वो किसी और की मजा लेता है तो उसको अपने अपने फैमिली का कोई परवाह नहीं होता, मतलब अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचता है और किसी और के बारे में कुछ भी बोल देता है अनाप शनाप। और वही बात अगर कोई और उसके परिवार को बोलता है तो उसको इतना ज़्यादा हर्ट कैसे कर जाता है। खेसारी लाल यादव ने ना जाने कितने सारे लड़कियों के ऊपर टिक्का टिप्पणी किया होगा स्टेज शो पे, फिल्म में। हालांकि फिल्म चलो काल्पनिक है, उसमें काल्पनिक होता है तो उसको हम, हालांकि उसमें भी एक लिमिट रखा जाता है कि हाँ इतना ही लिमिटेशन है, रखा जाता है ताकि इतना ही लिमिट तक बोलना है, ताकि समाज में उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर मैं फिल्म साइड भी कर दूं तो स्टेज शो रियल होता है, स्टेज शो सामने ऑडियंस देख रहा है रियल होता है। तो वहां पे न जाने खेसारी ने कितने सारे लड़कियों को क्या क्या बोला होगा, इतना मतलब गंदा गंदा हरकत किया होगा खेसारी ने। आप सबको पता है एक बार डिम्पल सिंह का वो जो बॉल हुआ था उसको छू दिए थे, फिर डिम्पल सिंह शर्मा गई थी, फिर डिम्पल सिंह कुछ बोल दी थी, मजाक कर दी थी, फिर खेसारी लाल बोल दिए थे, इस तरह से। अभी एक और मामला आया है, आप वीडियो देखिएगा स्क्रीन पे। क्या नाम है आपका? रिया। रिया। अभी तक कितने लोगों ने आपका लिया नंबर? नंबर किसी ने नहीं लिया। इसका मतलब तुम्हारा मोबाइल बिल्कुल साफ है, अभी तुम्हारा मेमोरी भरा नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, भर जाएगा। इस लाइन में आ गई हो, हम लोग भर ही पर लागल हो। मैं लोग अपना नंबर देखिए की तरह के। यहाँ पे खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं कि नाम क्या है, तो रिया, तो अभी तक आपका किसने लिया, नंबर की बात कर रहा हूँ। फिर बोलते हैं कि आपका मोबाइल मेमोरी अभी फुल है, मेमोरी खाली है, किसी ने लिया नहीं होगा, अब धीरे धीरे भर जाएगा। इस इंडस्ट्री में आ गए हो तो धीरे धीरे लोग अब लेना शुरू कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ खेसारी लाल यादव से कि खेसारी जी, आपने किस सेंस में बोला ये आपको ही पता है, और जितने लोग ने इस चीज़ को सुना उसको भी पता है, और इवन रिया को भी पता है कि किस सेंस में आपने इसको बोला है। अब कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, बोलेंगे कि अरे नंबर की बात हो रहा था भाई, इंडस्ट्री में नंबर लिया, आपका मेमोरी खाली है, अब मेमोरी फुल हो जाएगा, आप इंडस्ट्री में आ चुके हो तो आपको लोग फुल कर देंगे। भाई नंबर कहाँ नहीं लेते हैं लोग, और मेमोरी खाली है, किस ने लिया। भाई इतना रॉन्ग कैसे बोल सकता है कोई आदमी, इतना अश्लील कैसे बोल सकता है आदमी स्टेज शो पे, एक स्टेज पे जहाँ पे इतने सारे स्टेज के सामने जो है इतने सारे लड़की लड़के, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, औरतें सब देख रहे होते हैं। और यही टिप्पणी अगर खेसारी की बेटी के ऊपर कोई कर दे तो खेसारी को मिर्ची लग जाएगा। खेसारी लाल जी, आपको सोचना चाहिए कि आप जो दूसरे को बोल रहे हो, क्या सेम थिंग आपके परिवार में किसी को भी बोला जाएगा तो क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या आप नहीं कर सकते तो आप भी किसी को बोलने वाले नहीं होते हो, और अगर आप बोलते हो तो आपको वो बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है यार, इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग बोलते हैं कि ऑडियंस बदनाम कर रखा है, कि ये वो गलत सुनते हैं, गलत प्रचार करते हैं। ये स्टार होके, भोजपुरी के शीर्ष कलाकार होके इस तरह से हरकत कर रहे हैं कि अब आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं तो आपको लोग लेंगे, फुल कर देंगे मेमोरी दिस डेट। बहुत लोग लेंगे, अब लाइन लग गया होगा। इस इंडस्ट्री के लोग इतने बुरे हैं। अब आप अपने इंडस्ट्री की जो काली करतूतें हैं, ये आप खुदे पोल खुल रहे हैं कि हाँ इंडस्ट्री में कैसे कैसे लोग रहते हैं और कैसे कैसा होता है, और बात करते हैं ऑडियंस की। आप खुद खोल रहे हैं ना पोल, और ऐसा ही होता है इंडस्ट्री में। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, इस तरीके से तो यही लग रहा है कि इस इंडस्ट्री में यही होता है। कोई भी नया आता है तो कोई भी उसको छोड़ता नहीं है, जितना लोगों के साथ काम करते हैं कोई छोड़ता नहीं है, यही बोल रहे हैं आप। हालांकि इसमें कई हद तक सच्चाई भी है। लेकिन कल हो कि आपकी बेटी अगर आती है इस इंडस्ट्री में, या किसी भी सुपरस्टार की बहन, बेटी, वाइफ आती है इस इंडस्ट्री में काम करने, इसका मतलब यही सोचा जाएगा क्या कि वो इंडस्ट्री में आ गई है तो वो भी कई सारे लोगों की लेगी या कई सारे लोगों की देगी। नंबर की बात कर रहे हैं? मैं भी नंबर की ही बात कर रहा हूँ, जिस नंबर के बारे में आप बात कर रहे थे। इतना घटिया मानसिकता मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, वो भी लाइव कंसर्ट में, जहाँ पे लोग ढेर सारे लोग, लाखों लोग देख रहे हैं आपको, और कई सारे लोग आपको फॉलो करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी मर्यादा में रह के बोलिए स्टेज पे। और बाकी आप लोग को क्या लगता है कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।